फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के जीत लिया है। मैच के 23वें मिनट में मेसी द्वारा पेनल्टी किक को गोल में तब्दील करके मेसी ने मैच का पहला गोल किया। फिर डी मारिया ने 23वें मिनट में दूसरा गोल करके अर्जेंटीना को अच्छी बढ़त दे दी, परंतु फ्रांस के एम्बापे ने 80वें और 82वें मिनट में बैक टू बैक 2 गोल करके मैच को बराबर कर दिया। फिर अतिरिक्त समय में 109वें मिनट में मेसी ने अर्जेंटीना के लिए तीसरा गोल कर दिया, लेकिन एम्बापे ने फ्रांस के लिए हैट्रिक गोल करके अर्जेंटीना की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैच में दोनों टीमों के 3-3 गोल होने की वजह से पेनल्टी किक में अर्जेंटीना 4-2 से ये मैच जीत गया, जिसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो खत्म हो गया, परंतु जो खत्म नहीं हुए वो है इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के विवाद। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 और उसके मेजबान देश कतर की, जिन्होंने ऐसे कौन से विवाद खड़े कर दिए हैं कि फीफा पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है, और क्यों वेस्टर्न देश फीफा फेडरेशन के पीछे पड़ चुके हैं। ऐसे कौन कौन से स्टिंग ऑपरेशन बाहर आ रहे हैं जिनकी वजह से फुटबॉल पूरी दुनिया में दागदार हो रहा है। ना सिर्फ फैंस इस वर्ल्ड कप से परेशान हैं, बल्कि अब तो प्लेयर्स भी आवाज उठाने लग गए हैं। और हम ये भी जानेंगे कि कतर ने आखिर इतने विवादों को झेलकर इस वर्ल्ड कप की मेजबानी ली क्यों है, जबकि उसके पास इस वर्ल्ड कप को कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा गार्ड भी नहीं थे। और तो और कतर की खुद की फुटबॉल टीम इस लायक भी नहीं थी कि वह वर्ल्ड कप में कभी क्वालिफाई कर सके। और इस वीडियो के अंत में एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देके इस महीने के गिव अवे में एक शानदार एयरबड जीत सकते हैं। हमारे पिछले महीने का गिव अवे जीता है मिस्टर रिक्की ठाकुर ने। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल वाले बटन को जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज तक जितने भी फुटबॉल के वर्ल्ड कप हुए हैं, उनमें से कतर का ये 2022 वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट सबसे ज्यादा विवादों को झेल रहा है। फीफा के जो फॉर्मर चेयरमैन हैं, उनके ऊपर गुस्से से नोट उड़े जा रहे हैं। पूरी दुनिया में बाइकआउट फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रेंड हो रहा है। फीफा के एग्जीक्यूटिव जो घूस लेकर कतर को मेजबानी देने में शामिल हैं, उनको फायर किया जा रहा है। कईयों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिस आदमी की वजह से कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी हासिल हुई है, उसको लाइफ टाइम के लिए फीफा से बैन कर दिया गया है, क्योंकि दुनिया को समझ आने लग गया था कि आखिर कतर जैसे छोटे से देश ने, जिसका क्षेत्रफल हमारे देश के त्रिपुरा से थोड़ा सा ही बड़ा है और आबादी सिर्फ 29,30,000 के करीब है, और जिसके पास वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम भी नहीं थे, और जिसने अपने देश में कभी फुटबॉल को प्रमोट भी नहीं किया था, वह देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे विकसित देशों को पीछे धकेल के फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कैसे हासिल कर गया, क्योंकि इन देशों ने भी उस समय फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी हासिल करने के लिए आवेदन दिया था, और ये देश वर्ल्ड कप करवाने के लिए बहुत मजबूत दावेदार थे। कतर फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इन देशों के सामने कहीं नहीं टिकता था। 2010 में जब फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कतर को हासिल होने की अनाउंसमेंट हुई थी, उस समय फीफा फेडरेशन में 24 मेंबर थे जो ये डिसाइड करते थे कि किस देश को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी देनी है। ये 24 मेंबर 3 पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए आवेदन करने वाले देशों में से किसी एक देश को चुनते थे। पहला पैरामीटर है कंप्लायंस, कि जो देश मेजबानी करना चाहता है वह इस वर्ल्ड कप को करवाने के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं। दूसरा पैरामीटर है ह्यूमन राइट्स एंड फाइनेंशियल कंडीशन, कि जो देश मेजबानी करना चाहता है क्या वहाँ पर मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, या उस देश के पास इतना पैसा है कि वो इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा सके। और तीसरा पैरामीटर है टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जैसे कि वहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है और क्या दर्शक वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं और वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी है। इन तीनों बातों को नोट करते हुए फीफा के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एक एक वोट करके आवेदन देने वाले देशों में से किसी एक देश को चुनते हैं। इसलिए 2010 में ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, दोनों में से कोई एक देश फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी ले जाएगा, परंतु होता इसके बिल्कुल उलट है, और कतर जैसा छोटा सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी हासिल कर लेता है, जो कि इन तीनों पैरामीटरों पे कहीं पे भी खरा नहीं उतरता था, क्योंकि ना तो उसके पास वर्ल्ड क्लास स्टेडियम थे और ना वहाँ का मौसम ऐसा था कि जिसमें 90 मिनट तक खिलाड़ी लगातार खेल सके। कतर ने वर्ल्ड क्लास स्टेडियम तो बना लिए थे, परंतु मौसम का वे क्या करते, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप का इवेंट आमतौर पर जून जुलाई के महीने में होता है, और कतर जैसे अरब कंट्री का जून जुलाई के दिनों में टेम्परेचर आमतौर पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये बात कतर भी जानता था कि उसके द्वारा बनाए गए एयर कंडीशन स्टेडियम जून जुलाई के महीने में जब मैच के दौरान हजारों की संख्या में दर्शक स्टेडियम में बैठे होंगे, स्टेडियम के अंदर के तापमान को 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन नहीं कर पाएंगे।
अब जिन फीफा एग्जीक्यूटिव्स ने घूस लेकर कतर का नाम सजेस्ट किया था, तब उनके दिमाग में पैसा चल रहा था, परंतु ये बात उनके दिमाग में नहीं आई। इसलिए यही बात फीफा फेडरेशन के लिए गले की हड्डी बन गई, क्योंकि फीफा फेडरेशन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मौसम की वजह से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में कोई कमी आए या फिर उनकी हेल्थ पे कोई रिस्क आए। इसलिए क्या हुआ कि पहली बार ये डिसाइड हुआ कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जून जुलाई महीने की बजाय सर्दियों में नवंबर दिसंबर में किया जाएगा। अब वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के टाइम में तब्दीली तो कर ली गई, किंतु इसकी वजह से एक और मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि नवंबर दिसंबर में यूरोपियन देशों में बहुत सारे लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। अब अगर वर्ल्ड कप का शेड्यूल नवंबर दिसंबर में होगा तो लीग टूर्नामेंट्स को कौन देखेगा, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि टूर्नामेंट लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिन चैनल्स के पास थे उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, जिसकी वजह से फीफा फेडरेशन की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही थी। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इन चैनल को बहुत कम पैसों में बेच दिए। इतने बड़े बड़े उलटफेर होने की वजह से फीफा वर्ल्ड कप 2022 पूरी दुनिया की नज़रों में आ चुका था, क्योंकि जब 2010 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बिडिंग करवाई गई थी, तब ये बोला गया था कि ये वर्ल्ड कप समर सीजन में होगा। लेकिन इस टूर्नामेंट के शेड्यूल के चेंज होने की वजह से विंटर सीजन में होने वाले इंग्लिश लीग और ऑस्ट्रेलियन लीग को बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इसलिए सारी दुनिया फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा फेडरेशन और कतर देश के पीछे पड़ी हुई है, जिसके बाद सिलसिला शुरू होता है फीफा फेडरेशन और फीफा एग्जीक्यूटिव्स को एक्सपोज करने का, जिन्होंने 2010 में कतर को अपनी वोट से मेजबानी दिलवाई थी। इंग्लैंड की मशहूर अखबार संडे टाइम्स द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन में ये पाया गया कि एक नाइजीरियन फीफा एग्जीक्यूटिव ने ये डिमांड किया कि $8 मिलियन दे दो, आप जिसको बोलोगे मैं उसको वोट डाल दूंगा। तहिती के एक फीफा एग्जीक्यूटिव ने बोला कि मुझे $2.5 मिलियन दे दो, तब आप मुझे जहां बोलोगे मैं वहां वोट कर दूंगा। पर जब संडे टाइम्स ने इन सभी के स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो पूरी दुनिया के सामने पेश की, तो इन दोनों को लाइफ टाइम के लिए फीफा से बैन कर दिया गया। जिन्होंने भी उस टाइम 2010 में कतर को मेजबानी दिलवाने के लिए वोट किया था, सबका नंबर धीरे धीरे लग रहा था। यहाँ तक कि उस समय के फीफा के फॉर्मर प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर, जिनके ऊपर नोट उड़ाए गए थे, इन सब घटनाओं को देख इतने परेशान हो गए थे कि उनको ये बयान देना पड़ा कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप के हिसाब से बहुत छोटा कंट्री है। परंतु उन्होंने ये भी कहा कि कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी देने के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर भी था। इसके पीछे बड़ा हाथ उस समय के फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस का भी था, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक तरीके से होता तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी यूएसए को मिलती। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक नाम सबसे ज्यादा उभर के बाहर आया, मोहम्मद बिन हमाम का, जो उस समय फीफा एग्जीक्यूटिव भी थे, जिनके पास वोटिंग राइट भी था और कतर के पार्लियामेंट मेंबर भी थे और एशिया को फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी थे। संडे टाइम ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में उनके द्वारा किए गए सारे कारनामे पूरी दुनिया के सामने रख दिए, क्योंकि यही वह इंसान थे जो ईमेल के थ्रू दूसरे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को कतर के हक में वोटिंग करवाने के लिए खरीद रहे थे। संडे टाइम्स ने इनके द्वारा किए गए सारे ईमेल्स को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया, जिसके बाद इनको फीफा से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कतर के किसी एग्जीक्यूटिव मेंबर की वजह से अगर इतनी बड़ी धांधली होने का पता चल गया था, तो फिर कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 कैसे करवा गया, उससे इसकी मेजबानी छीनी क्यों नहीं गई। एक्चुअली जब तक ये सारी बातें उभर कर बाहर आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कतर काफी हद तक वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारी कर चुका था। इतने कम समय में वर्ल्ड कप के वेन्यू को एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी थी। अब ये तो बात थी फीफा द्वारा की गई धांधली की। अब बात करते हैं कि कतर ने क्या किया। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि कतर ने जब 2010 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी हासिल की, उसके पास एक भी वर्ल्ड क्लास स्टेडियम नहीं था। अब कतर को 8 ऐसे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम चाहिए थे जिनमें कि वह वर्ल्ड कप के मैच करवा सके। इतने कम समय में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने के लिए उसे बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत थी, जिसे कतर आमतौर पर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से मंगवाता था। लेबर के साथ होने वाले शोषण के बारे में पहले भी पूरी दुनिया को पता था, परंतु इतने बड़े बड़े स्टेडियम को इतने कम समय में बनाने के दौरान 6500 मजदूरों की मौत हो गई, क्योंकि इन मजदूरों को 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में लगातार काम करना पड़ रहा था। ये बात भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी कि ये पहला ऐसा फुटबॉल वर्ल्ड कप है जिसको करवाने के लिए 6500 मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
2010 में जब कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी हासिल करता है तो ये बात बहुत ज्यादा निकल के बाहर आती है कि कतर जैसे देश में मानवाधिकारों का हनन एक आम बात है। तो ऐसे में वहाँ पर आने वाले दर्शक इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को कैसे एंजॉय करेंगे। इस पर तब कतर सरकार ने बोला था कि हम फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान अपने देश के कुछ कानूनों को बदल देंगे ताकि दर्शक वहाँ पर भरपूर एंजॉय कर सकें। परंतु फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शुरू होने से 2 दिन पहले कतर ने ये साफ कर दिया कि हम 28 दिन के इस इवेंट के लिए अपने देश के कानूनों को नहीं बदलेंगे, जिस वजह से वहां पर शराब और बियर के सेवन का लुत्फ दर्शक नहीं उठा पा रहे हैं और औरतों को अपना पूरा बदन ढक के स्टेडियम में जाने के लिए कहा गया है। इन सब बातों की वजह से वेस्टर्न देशों में फिर से मानवाधिकार के हनन के बारे में कतर देश की चर्चा फिर से होने लग गई है, जिसके बारे में अलग अलग फुटबॉल टीमें अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद ये बात सामने आती है कि अगर कतर की इतनी किरकिरी हो रही है तो कतर ने मेजबानी आखिर हासिल क्यों करी, क्यों उसने $200 बिलियन इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने में खर्च कर दिए। तो इसका कारण ये है कि अरब देशों की जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा ऑयल रिजर्व और गैस पर निर्भर करता है, जिसको वे धीरे धीरे टूरिज्म पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दुबई है, क्योंकि दुबई इस समय पूरी दुनिया के लिए एक टूरिज्म हब बन चुका है। आज दुबई की जीडीपी का 90% हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर करता है, क्योंकि ये सारी अरब कंट्रीज जानती हैं कि अगले 10 से 20 सालों में उनके देश के ऑयल रिजर्व्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में उनको अपने देश की जीडीपी की निर्भरता ऑयल से हटाकर कहीं और करनी पड़ेगी, जिस वजह से सऊदी अरेबिया दी लाइन सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। दुबई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, परंतु कतर ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स का रास्ता चुना है, ताकि पूरी दुनिया का ध्यान दुबई के टूरिज्म से हटकर कतर की तरफ जाए। और इसके साथ साथ कतर पूरी दुनिया में इस्लाम की एक अच्छी इमेज दिखाना चाहता है, जिस वजह से उसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज कुरान की आयत पढ़कर किया है। अब बारी है हमारी आज की वीडियो में पूछे जाने वाले सवाल की। हमारी आज की वीडियो का सवाल है कि जब 2010 में कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी दी गई थी, तब फीफा फेडरेशन के कितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वोटिंग में हिस्सा लेते थे। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देके इस महीने के गिव अवे में शामिल हो सकते हैं और एक शानदार ईयरबड जीत सकते हैं। इस गिव अवे में शामिल होने के लिए आपको सिम टीवी का सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।